दौर है डिजिटल दुनिया का, तभी तो अब टीवी के साथ साथ ओटीटी पर भी आपको कई सारे वेब शोज और फिल्मों को देखने के लिए मिलता है। लेकिन अब टीवी सीरियल्स की दुनिया ने भी डिजिटल दुनिया को अडेप्ट किया है। जी हाँ, सबसे पहले तो ड्रीम याता ने अपने यूट्यूब चैनल्स पर कई सारे शोज को लाकर दर्शकों का दिल जीता। भाई, इनकी कहानियाँ छोटी है लेकिन ये दर्शकों को खूब एंटरटेन कर रही है। और अब बालाजी टेलीफिल्म्स अपना यूट्यूब चैनल लेकर आ रहा है, जिसका सबसे पहला शो आ रहा है अविनाश मिश्रा, दीपाली शर्मा और श्रद्धा सुरवे के साथ, जिसका नाम है प्यार से बंधे रिश्ते। भाई, इस कहानी में 2 हीरोइनें हैं और एक है हीरो। ऐसे में देखना होगा कि आखिर कौन होगा कहानी का विलन। भाई, वैसे आपको बता दे कि अविनाश मिश्रा बिग बॉस 18 के बाद पहली बार टेलीविजन के सीरियल में नजर आने वाले हैं। हालांकि बिग बॉस से घर के बाहर आने के बाद उन्होंने कई सारे म्यूजिक वीडियो तो किए, लेकिन अब बतौर टीवी एक्टर उनका ये पहला सीरियल है। ऐसे में मुंबई में हुआ इसका प्रेस लॉन्च, जहां पर ये सभी कलाकार अपने इस आने वाले शो के लॉन्च पर पहुंचे। वैसे आपको बता दे कि अविनाश, दीपाली और श्रद्धा के अलावा इस शो में नजर आने वाली हैं वैष्णवी मैकडॉनल्ड, जो लॉन्च पर खास मेहमान बनकर पहुंची। तो आइए जानते हैं इन कलाकारों से कि आखिर इनके शो में क्या कुछ है खास, और आखिर टेलीविजन पर्दे के अलावा इस शो में क्या कुछ अलग होगा, किस तरीके से ये शो दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाएगा। Yes, I do believe in manifesting. बहुत अमेजिंग पावर है। बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया था मैंने कि मुंबई आके मैं बहुत कुछ करूँगा, एंड फाइनली कुछ कर पा रहा हूँ। सो आई एम ग्लैड कि ये सब अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है। एंड यस, 8-9 साल हो गए इंडस्ट्री में, बट बालाजी के साथ कभी काम नहीं किया था। और ये मैंने ऐसे बिग बॉस में बोल दिया था, हमें तो पता होता है कैमराज है वहाँ पे, तो ऐसी मैंने छेड़ दी बातें कि यार बालाजी के साथ काम नहीं किया। एंड उसके नेक्स्ट वीक ही एकता मैम आ गई थी होस्टिंग के लिए, एंड आई गेस अच्छा खासा इंप्रेस कर पाया मैं बालाजी टीम को, इसलिए मुझे मिल गए। एंड आई एम ग्लैड मैं वापस से ऑन स्क्रीन भी आ रहा हूँ अपनी ऑडियंस के लिए विद बालाजी फिल्म्स एंड वेदांत फिल्म्स ऑब्वियसली। एंड सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो जो एक हीरो करता है। कपड़े भी उतारूंगा, रोमांस भी करूंगा, एक नहीं 2-2 लड़कियों के साथ करूंगा, थोड़े फाइटिंग सीक्वेंस भी करूंगा, पापा मम्मी के साथ ड्रामा भी होगा, प्यार भी होगा, सारी चीज़ें फुल ऑन एंटरटेनमेंट। जैसा हमारे दीपक सर बोल रहे थे कि एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं होगी, तो वो हम भरपूर देंगे। बाकी येस, इट्स अ डिफरेंट एरा राइट नाउ। अभी बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, माइक्रो ड्रामास भी आ गए हैं, कोई OTT पे आ गए हैं, फिल्म्स भी चल रहे हैं, तो हमने भी बहुत सारी चीज़ें चेंजेस करने की कोशिश की है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेज, इन टर्म्स ऑफ टेकिंग्स। तो आई एम ग्लैड कि एक बहुत अच्छी टीम यहाँ पे क्रिएट हुई है, एंड आई एम श्योर यू गाइस गोना लव दिस शो। थैंक यू। जैसा आपने देखा, मैं प्ले कर रही हूँ काव्या। शी इज़ अ लंदन रिटर्न गर्ल, शी इज़ अ बिजनेस वुमन, शी इज स्मार्ट, फैशनेबल, एलिगेंट एंड डीपली इन लव विथ रियांश। और जब वो यहाँ पे इंडिया आती है उसके पेरेंट्स से मिलने, तो आई थिंक आप सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि लाइफ में समटाइम्स लव अलोन इजंट इनफ, राइट। लाइफ हमारे साथ बहुत खेल खेलती रहती है और ऐसे कुछ चैलेंजेस देती है कि जिसकी वजह से हमें ही नहीं पता चलता कि हम आगे क्या करने वाले हैं। तो ऐसा ही कुछ होता है काव्या के साथ, और वो कैसे रिएक्ट करती है और लाइफ के कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करती जाती है, ये देखने के लिए ऑब्वियसली आपको शो देखना होगा। सो मेरा कैरेक्टर है जो उसमें बहुत सारे लेयर्स है, और ऑब्वियसली दीपक सर ने मुझे बहुत हेल्प की है उसके हर एक लेयर्स को एक्सप्लोर करने के लिए। दीपक सर की वजह से मैं उसका ग्राफ बहुत अच्छे से अचीव कर पा रही हूँ। एंड यस, अविनाश के साथ, दीपाली के साथ, सर के साथ और मैम के साथ रोज़ शूट करने में बहुत मज़ा आ रहा है, और वो मज़ा आपको ऑब्वियसली दिखेगा 7 अगस्त को। So I know, and maybe I left little late, so confessing, sorry on that. And yes, ये show जो है ये बहुत ही special है। इतने special लोग मेरे साथ इसमें हैं, and the team is amazing. प्यार से बंधे रिश्ते, वेदांत फिल्म्स, बालाजी टेलीफिल्म्स, सब मिलाकर जो टीम है, it's a team work, और बहुत मज़ा आ रहा है। एंड दिस रोल ऑफ छाया जो मैं कर रही हूँ बहुत ही हटके है मेरे लिए, बिकॉज आज तक आपने मुझे सिर्फ एक आदर्शवादी माँ के रूप में देखा होगा, लेकिन अब थोड़ा डिफरेंट होगा। इट्स अ ग्रे शेड, एंड बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, अपने रियांश से और पति से भी बहुत प्यार करती हूँ डरती भी हूँ, यस डांटती भी हूँ, बट एट द सेम टाइम एक स्टेटस लेवल है, एक रुतबा है, एक एक प्राइड है अंदर, एक ईगो है।
तो कुछ क्लास ऑफ पीपल शी डजंट एग्री विथ, तो उनके साथ हमेशा भिड़ती रहती है. तो शी इज़ लाइक एन एंटेगोनिस्ट इन दिस छाया, एंड आई एम एन्जॉइंग. मुझे बहुत मज़ा आ रहा है करते हुए. हमारे डायरेक्टर जो कैप्टन हैं वो अमेजिंग हैं, बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे जब आप कुछ नया और चैलेंजिंग लेते हो तो आपको कैप्टन की हेल्प की पूरी ज़रूरत पड़ती है, एंड ही इज़ रियली रियली हेल्पिंग अस. थैंक यू सो मच. एंड बाकी पूरी टीम की सपोर्ट है, अविनाश, एवरीबडी एल्स, दे आर ऑल डार्लिंग्स, एंड दीपाली एंड एवरीबडी एल्स आर वेरी गुड. And thank you Balaji Telefilms and Vedant Films for casting me for this and believing in me कि मैं ये कर सकती हूँ, क्योंकि कोई सोच नहीं सकता कि मैं I can be this wicked and this evil. He is totally dependent on Surya sir. So Surya sir जो है वो मेरी लाइफ के गॉडफादर है, and by the character I like Sachi. मुझे किसी भी हाल में किसी भी हद तक उससे शादी करनी है. आई वॉन्ट टू गेट मैरिड टू हर एंड इट्स अ रियली लविंग वन. बट आगे क्या होगा वो पता नहीं, आप 7 तारीख को भी देख सकते हैं. एंड एनीवेज जो फन मोमेंट्स है वो तो सेट पे काफ़ी अच्छा ही रहा है. एवरीवन इज टू गुड ऑन सेट एंड स्पेशली अवर डायरेक्शन टीम हु सपोर्ट्स लॉट. थैंक यू सो मच सर, अभिषेक एंड दीपक सर बोथ. And thank you so much Vedant Film, thank you so much Balaji Telefilms for giving us this chance, giving me this chance especially. जब मुझे कॉल आया था पहले तो टचवुड जब मैं लॉक हुआ था मुझे 1-2 रात नींद नहीं आई थी, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं सच में लॉक हुआ हूँ. So anyways it is like a dream come true. First of all, thank you so much everyone for being here and in our special moment. So I'll be playing the character of Sachi in Pyar Se Bandhe Rishte, and she's a village girl, very grounded, very rooted. As an actor, playing Sachi is really emotional and beautiful journey. अभी तक तो बहुत मज़ा आ रहा है and I'm sure आगे भी आएगा. And just want to thank Balaji Telefilms and Vedant Films for having me as Sachi. It's really special for me and I'm really looking forward for 7th August. मुझे आप लोगों का feedback चाहिए ही होगा क्योंकि आपको episode देखना ही देखना है. I'm sure you will gonna love it. And thank you Deepak sir and the creative team for giving so much layering to Sachi and every other character. I mean हर सीन को अच्छा बनाने के लिए थैंक यू सो मच दीपक सर. यार आकिब टू बी ऑनेस्ट अभी मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहा हूँ एंड ये जब मेरे पास आया तो ऑब्वियसली लकीली फर्स्ट ऑफ ऑल द डेट्स वर ओपन. डेट्स ऑब्वियसली मेरे पास थे एंड सेकंड बिग रीज़न इज़ डेफिनेटली बालाजी बिकॉज बालाजी यू नो लाइक सबसे सुप्रीम है व्हेन इट कम्स टू टेलीविजन इंडस्ट्री. तो ये जब मुझे मौका मिला देन ऑब्वियसली आई हैड टू ग्रैब इट. मैं छोड़ ही नहीं सकता हूँ इसको. एंड उसके बाद व्हेन यू गेट टू नो अबाउट द स्टोरी, व्हेन यू गेट टू नो अबाउट द स्टार कास्ट एंड यू नो कि इतनी अच्छी टीम है रेडी फॉर द शो. एंड यूट्यूब एक ऐसा फॉर्मेट है जो अभी तक मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है मतलब इन टर्म्स ऑफ सीरीज. तो आई सेड व्हाई नॉट, एवरीथिंग इज लाइक अमेजिंग, तो इसको ग्रैब करना चाहिए. दैट्स व्हाई आई सेड यस. यार मैंने शुरुआत यहीं से किया था और अपना फ्यूचर मैं इसी इंडस्ट्री में देखती हूँ. ऑफ कोर्स साउथ में भी देखना चाहती हूँ और बालाजी के साथ मैंने पहले भी काम किया है. आई डिड ये है चाहते एंड बरसाते विद देम, बट ऑफ कोर्स लीड में नहीं किया था. ये स्पेशल है क्योंकि मैं लीड में कर रही हूँ एंड थैंक्स टू देम फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी. यार ऐसा नहीं है, कैरेक्टर मैटर करता है. ऑफ कोर्स अगर आप देखेंगे ये चाहते तो उसमें भी मेरा रोल बहुत अच्छा था. इट वाज गुड एंड आई वाज हैप्पी, बट अनफॉर्चुनेटली शो बंद हुआ. यार वैसे तो सबका ड्रीम होता है कि लीड भी करना है. आपको नहीं लगता मैं डिजर्व करती हूँ लीड? हाँ थैंक यू. नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन बालाजी आपको पता है मूवीज भी बनाता है आजकल. बालाजी की टीम को मैं ऐसा हिंट दे रहा हूँ, बाकी आपके थ्रू मैनिफेस्टेशन वाला मैंने दे दिया. हाँ व्हाई नॉट, अगर करना है तो प्लीज़. मैं तो मतलब मेरे को ले लेना, बाकी मैं उनकी भी सुन रहा हूँ, आप उनकी भी सुन लो हिंट. वेल ऑब्वियसली जैसा मैंने बताया मैं ये चीज़ बोल चुका हूँ कि 8-9 साल में मौका नहीं मिला था. एंड बचपन में ही इनके सारे शोज़ देख के हम बड़े हुए हैं. अभी देखो कोई बोला था क्योंकि के बारे में, बचपन में क्योंकि देखा है, कहानी घर घर की, कसौटी, मतलब सारे शोज़ मम्मी देखी है उनसे ज़्यादा मैंने देखा है.
एक एक कैरेक्टर RRR से लेके और गोमजी, वो गोली मारना, 2 एपिसोड तक गोली जाना, गोली लगना, तुलसी मैम का यूं देखना, वी ऑल नो इट राइट, हम सब ने देखा है। और उसके बाद अभी तो वो फॉर्मेट नहीं है, पहले होता था, जब से शो एंड होता है बालाजी टेलीफिल्म टेड, सो वी ऑल रिमेंबर दैट। तो इतना सब कुछ देखा है, उसके बाद टीवी इंडस्ट्री का ही पार्ट हुआ, और उसके बाद कहीं तो मन में रहता ना, व्हाई नॉट बालाजी यार, अभी तक मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। और पहले कर चुका हूँ सर, 2-3 मॉक शूट किए, मेरा कभी सिलेक्शन हुआ नहीं, बट चलो इस बार हो गया। तो ऑब्वियसली ये तो था मन में कि एक बार बालाजी को मौका मिले तो मैं घुस ही जाऊँ, और उसके बाद मुझे पता है ये लोग मुझे अब छोड़ेंगे नहीं, और मैं भी नहीं निकलना चाहता हूँ, मैं यहीं हूँ। वाइल्ड कार्ड पे कैसे हो सकती, मैं तो ऑलरेडी एक्स कंटेस्टेंट हो गया ना अब। हो सकती है, वाई नॉट, हमेशा सारे दरवाजे खुले रखने चाहिए। देखिए आपके सवाल के थ्रू मैं एक और हिंट दे देता हूँ ना, एंडेमॉल मेरे पास दिन है बीच में एक आते, ठीक है, थैंक यू। सी ऐसे हो जाते हैं, थैंक यू। यहाँ तक पहुँचने के लिए प्लस एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा ताकि कोई ज़्यादा मिसलीड ना हो जाए। मतलब हमारे हाथ में तो एक ही चीज़ है मैम, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, हम यही कह सकते हैं राइट। व्हेन इट कम्स टू डेस्टिनी, वो मेरे हाथ में है ही नहीं, हम बोल सकते हैं डेफिनेटली 2025 में मौका मिला है मुझे बालाजी के साथ जोड़ने का, सो डेफिनेटली इस डेस्टिनी मैं मतलब इनके पीछे भाग सकता हूँ कि काम दो, बट जब देना है वो यही दे सकते हैं। Correct. तो आई फील वो पीछे पड़े रहो यार, जो भी चाहिए लाइफ में उसके पीछे पड़े रहो, कभी ना कभी राइट टाइम पे मिल जाएगा। सर टू बी ऑनेस्ट, प्रिपरेशन, व्हेन इट कम्स टू प्रिपरेशन, वो आपकी तभी स्टार्ट हो जाती है जब हम मुंबई आ रहे होते हैं। लाइक जो मुंबई से हैं, दैट्स अ डिफरेंट केस। जैसे मैं मुंबई आने से पहले अपने प्रिपरेशन कर लिया था कि ओके आई हैव टू बी देयर, मेरे को यहाँ प्रेजेंट मोमेंट पे रहना है। एज आई सेड टू मैम कि पीछे पड़ जाता हूँ कि ओके मुझे ये करना है, वेरी फोकस्ड, वेरी मतलब डेडिकेटेड कि ये करना है। बहुत सारी चीज़ें आएंगी जब आपको लगेगा यार ये छोड़ देते हैं, अभी चलो वर्कआउट नहीं करते, या चलो अभी थोड़ा सोच लेते हैं, घूम लेते हैं। मैं थोड़ा सा इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ। आई बिलीव एक बार फोकस कर लूँ, वो चीज़ कंप्लीट कर लूँ एंड देन आई डू इट। सो एज यू मेंशन कि मैं थोड़ा सेट पे डिफरेंट हूँ यहाँ थोड़ा, तो ऑब्वियसली जब व्हेन आई कम फॉर द सीन आई मेक श्योर कि चलो ठीक है, उस टाइम सीन में एनर्जी डाल के वी गेट बैक। अभी यहाँ पे आई नो हमारे प्यारे मीडिया वाले आए हुए हैं, हम हमेशा ऐसी ही बातें करते रहते हैं, तो अभी वो वाइब लेके आए हैं। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट विद देम सराउंडिंग के हिसाब से कि अभी क्या एनवायरमेंट है, अभी क्या डिलीवर करना है। सो आई ट्राई टू फोकस ऑन दैट कि जो अभी डिलीवर मुझे करना है वो मैं एज एन आर्टिस्ट कर सकूँ, दैट्स इट। इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, शो में आपको देखने को मिलेगा कि रियांश और उसके पिता सूर्य नारायण के बीच एक दूरी है, there's a certain kind of a distance. Now सेट पे आई डोंट नो, ना इसने शायद पर्पसली ऐसा सोचा होगा और मैंने भी नहीं सोचा होगा, बट सेट पे वी यूजुअली जस्ट नॉर्मल हाई हेलो होता है एंड वी डोंट सिट एंड चिट चैट, बिकॉज वो करेंगे तो शायद जो रियांश और सूर्य नारायण के बीच की जो दूरी है, जो एक डिस्टेंस है, शायद वो कवर अप हो जाएगा और प्रॉब्ली वो सीन में वो चीज़ नहीं आएगी जो आनी चाहिए. So that's another very good point. He purposely keeps a distance and so do I. बस एक normal good morning bye होता है, that's about it. So ये भी that's another part of the preparation which you asked Chirag. Thank you. मतलब ऑब्वियसली अभी वो भी एक ऑडियंस की तरह देख रही है, आप लोग भी ऑडियंस की तरह, आपने देखा ना भाई शर्ट उतरा, देखा ना आपने, दो लड़कियों के साथ रोमांस कर रहा हूँ, देखा ना आपने, तो आपका जैसा रिएक्शन है उसका भी वैसा ही रहेगा, ऑडियंस रिएक्शन. वैसे देखा जाए तो दिस इज काइंड ऑफ माय डेब्यू और बालाजी आपको लॉन्च कर रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, राइट? हर एक का सपना होता है कि यार किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे हमारा लॉन्च हो, वहाँ पे हमारा परफॉर्मेंस दिखाने की हमें चांस मिले, तो वो मुझे बालाजी ने दिया है एंड बाय गॉड्स ग्रेस ये इतने इजीली हो गया. मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी कि कोई एक ऐसा चांस मिले जहाँ पे मैं अपना परफॉर्मेंस दिखा सकूँ और या मेरे एक्टिंग स्किल्स भी दिखा सकूँ ऑब्वियसली. और इस टाइम ये बात इतनी इजीली हो गई, ऑडिशन दिया, लुक टेस्ट हो गया और पोस्टर शूट हो गया और ऑन फ्लोर गए, सीरियल स्टार्ट हो गई. और सीरियल स्टार्ट होने तक लग नहीं रहा था कि आई एम फाइनली डूइंग दिस शो, बिकॉज इसके पहले भी ऐसे बहुत बार हो चुका है, बट ये टाइम था जब ये फाइनली होने वाला था और हो रहा है, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई होप इसके आगे भी ऐसी ही अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी और मैं उन्हें अच्छा कर सकूँगी. थैंक यू. मैं अपने आप को जगत माँ बोलती हूँ. मैंने हर तरह के मॉम के रोल्स कर लिए. शुरुआत तो ऑफ कोर्स लीड रोल से ही हुआ था, फिल्म्स में भी, टीवी में भी एज गीता विश्वास एंड छोटी माँ एंड ऑल. लेकिन स्लोली आई ग्रेजुएटेड टू मदर्स रोल्स क्वाइट अर्ली इन माई लाइफ एक्चुअली, थैंक्स टू बालाजी टेलीफिल्म्स. तो बहुत जल्दी माँ बना दिया
बट आई एम ग्लैड बिकॉज माँ को जो रिस्पेक्ट मिलता है वो किसी और को नहीं मिलता. शी हैज़ द हाइस्ट स्टैंडिंग इन सोसाइटी, स्पेशली हमारे इंडियन सोसाइटी में. सो आई एम ग्लैड टू बी अ मदर एंड अ सास. एंड हर तरह के कैरेक्टर्स किए हैं यार. आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू द टीवी इंडस्ट्री. क्योंकि जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री से टीवी इंडस्ट्री में जब मैंने ट्रांसिशन किया था तो मेरी मॉम वाज नॉट हैप्पी, बट आई सेड नो, आई एम गोइंग इन. एंड टीवी इंडस्ट्री ने जो मुझे इतना प्यार दिया है, वेरिएट कैरेक्टर्स दिए हैं प्ले करने के लिए, जो ग्रोथ मुझे दिया एज एन एक्टर, आई विल ऑलवेज बी इंडेप्टेड एंड ग्रेटफुल टू टेलीविजन. और मैं टीवी तो कभी नहीं छोड़ूंगी. I will do films, but TV will always be there. And my gratitude towards God first, and television, and all the fraternity of television, and also बालाजी टेलीफिल्म्स. क्योंकि बालाजी टेलीफिल्म्स के साथ बहुत लंबा सफ़र रहा है. आई वर्कड व्हेन कसौटी ज़िंदगी की जो पहले सीज़न आया था, के स्ट्रीट, पाली हिल, आई डिड मेनी शोज. आई थिंक 4-5 साल तो मैं बालाजी के साथ ही थी. देन फिर बीच में ब्रेक आया, देन दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस, देन आई एम बैक अगेन. 3 साल हो गए परिणीति करते हुए. एंड थैंक गॉड फॉर दैट लॉन्ग रनिंग शो. एंड देन नाउ प्यार से बंधे रिश्ते. सो आई एम रियली वेरी हैप्पी. एंड बट आई कांट से 100% हैप्पी, क्योंकि दिल्ली अभी भी बहुत दूर है और भी बहुत कुछ करना है और भी मुकाम हासिल करने हैं. सो आई नेवर से नेवर, एंड आई नेवर गिव अप, एंड नेवर स्टॉप ग्रोइंग, एंड नेवर स्टॉप री इन्वेंटिंग, बिकॉज वो हो गया तो फिर सब खत्म, राइट? सो लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग more better work than this also in the future. And thanks to all the love that the whole of the country has given me as Geeta Vishwas. I'm really grateful from bottom of my heart. एज आई सेड, अभी जब ये अप्रोच हुआ ये शो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखने होते डेट्स अवेलेबल हैं. यस, वो अवेलेबल थे. एंड एज आई सेड कि बालाजी के साथ करना ही था मुझे वर्क. एंड तो पहला फर्स्ट रीज़न तो वही था. सेकंड, व्हेन यू नो अबाउट द कैरेक्टर कि हाँ ये कैरेक्टर है, ये प्ले करने को मिलेगा. एंड प्लस एज आई सेड कि अभी बहुत सारी चीज़ें ना हम डिफरेंट करने वाले हैं. मतलब हो गया, मतलब ऑडियंस का टेस्ट भी डिफरेंट हो रहा है, तो अभी उनको एक परफॉर्मेंस वाइज भी थोड़ा चेंज चाहिए, डायरेक्शन वाइज चेंज चाहिए, स्टोरी लाइन वाइज चेंज चाहिए. तो हमने बहुत सारी चीज़ें कोशिश की हैं इसमें. एंड आई एम श्योर कि अब हम जो एक चेंज ला रहे हैं इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेज एंड सारी चीज़ें विजुअली, तो वो आपको बहुत पसंद आएगा. एंड यूट्यूब एक ऐसा फॉर्मेट है जो मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया था. सो व्हाई नॉट, अभी आप देखो सारी चीज़ें चेंज हो रही है ना. आप भी वर्टिकल फॉर्मेट पे भी आ चुके होगे ये सब भी, तो यूट्यूब भी अब मुझे नेक्स्ट दिख रहा है. सो व्हाई नॉट जस्ट जंप इनटू इट. सो दैट्स व्हाई आई क्रैप्ड इट. यंगस्टर्स को प्यार सिखा देंगे हम इस शो से. प्यार सिखा देंगे, प्यार कैसे करते हैं. थोड़े जेंजीज आजकल अलग तरीके से प्यार कर रहे हैं, है ना. तो अभी हम प्यार सिखाएंगे उनको, प्यार कैसे करना है. और सिर्फ गर्लफ्रेंड से ही मत करो, अपने घर वालों से भी करो. कैसे करना है वो भी देखो. थोड़ा ज़्यादा कल्चर को ना भूलो, रूट्स को ना भूलो. उस तरीके का भी मैसेज है, तो प्लीज़ देखिएगा. यार ऑडियंस से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को डेफिनेटली ये शो पसंद आएगा. मैं बस चाहती हूँ कि एक बार आप देखना शुरू करो एंड देन यू विल नॉट स्टॉप इट. सो 7 अगस्त का वेट कर रही हूँ मैं भी बहुत ईगरली. आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आएगा एंड वी रियली नीड योर लव एंड सपोर्ट. वेल, इट्स बीन अमेजिंग यार. आफ्टर द बॉस एवरीवन वाज वेटिंग कि कौन से ऐसे लॉन्ग फॉर्मेट शो के साथ आऊँ. सो दिस इज़ द वन, एंड बहुत सोच समझ के चूज़ किया है. तो आप लोग पसंद करोगे 100%. जस्ट वॉच इट एंड एंटरटेनमेंट इज़ देयर. श्योर, ये प्यार की कहानी है, प्यार के बारे में कहानी है, और प्यार कैसे होता है और प्यार को किस तरह एक्सप्लोर किया जा सकता है, उसकी कहानी है. तो आई एम श्योर ये सभी जनरेशन को अच्छी लगेगी. यंग जनरेशन को, मॉम के एज को, और दादी माँ को भी. तो सभी देखेंगे. आई एम श्योर सबको मज़ा भी आएगा. थैंक यू. ये बालाजी का जो डिसीजन है यूट्यूब में आने का, ये बहुत ही अच्छा है. बिकॉज अगर आप डेटा वाइज देखो तो यूट्यूब सबसे ज़्यादा देखा जाता है. तो उसमें जैसे कि उन्होंने कहा कि ये जो एक 30 एपिसोड या 60 एपिसोड के लिमिटेड सीरीज़ होते हैं, तो दैट्स अ वेरी नाइस थिंग. ये अच्छी स्ट्रैटेजी है. काम करके बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये टिपिकल सीरियल शूट नहीं करते हैं हम लोग. आप लोगों ने ट्रेलर में भी देखा. और लोग अच्छे हैं, इतने अच्छे कोच. ही इज़ एक्सेप्शनली टैलेंटेड. ये लड़का, ये बहुत ही, मतलब मुझे हो गए 28-29 साल हो गए इंडस्ट्री में. वेरी रेयरली आई हैव सीन और वेरी रेयरली आई हैव कम अक्रॉस न्यू कमर्स हु आर एज टैलेंटेड एज हिम.
एंड बहुत ही होनहार बच्चा, ही टेक्स इट्स वर्क वेरी सीरियसली। अच्छा लगता है काम करने में, ये दोनों भी बहुत अच्छे हैं। और वैष्णवी जी तो है ही, उन्हें हम कैसे भूल सकते हैं। प्लस आप जो भी कैरेक्टर देखेंगे उसमें, कैरेक्टर तो एक लिखा हुआ होता है, उसमें जो ढांचा पूरा खड़ा किया गया है, उसमें पूरा श्रेय मैं हमारे डायरेक्टर साहब दीपक श्रीवास्तव को देना चाहूँगा। जिस तरह से एक एक कैरेक्टर किस तरह बोलेगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज होगी, किस तरह चलेगा, दैट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय देम। करके बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब इट्स अ वेरी लवली प्रोजेक्ट, और इतना प्यार हमने इसमें डाला है, वो प्यार ट्रांसलेट करके बाहर आएगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। टिपिकल रन ऑफ द मिल कहानी नहीं है, प्यार की कहानी है, हार्ट ब्रेक की कहानी है, रिश्तों की कहानी है, धोखेबाजी की कहानी है, सो सब कुछ है। अच्छा लगेगा। चैलेंजिंग तो ये कैरेक्टर्स होते ही है, बट ये इंटरेस्टिंग भी है। सो जहाँ इनका लव ट्रायंगल चल रहा है, वहाँ मैं भी एक साइड से लगा पड़ा अपने जुगाड़ में। हमारे शो का रंजीत जी है। बट या कैरेक्टर काफ़ी अच्छा है मेरा भी, दैट इट्स गुड सपोर्टिंग वन, एंड आई होप कि शो बहुत अच्छा बना है, एंड डेफिनेटली अच्छा बना है। सो मज़ा आएगा देखने पे, बिकॉज दीपक सर की बहुत मेहनत लगी है हम सबको सुधारने में। इन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा सुधारना पड़ा है सर को कैरेक्टर में मोल्ड करने के लिए। सो या उम्मीद है कि शो काफ़ी अच्छा करेगा, एंड फिंगर क्रॉस। बाकी सब ने काम तो काफ़ी अच्छा किया है। सर की आवाज़ का तो फ़ैन मैं भी हूँ, जैसा उन्होंने कहा था आवाज़ के लिए। सो होपफुली भाई अच्छा ही करते हैं, मतलब ऐसा बुरा तो किसी को भी नहीं करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सवाल अब मुझसे और दीपाली से ही करो, सबको वैसे ही सेम ट्रीटमेंट है, सबको अच्छा लग रहा है। एंड सबके लिए जो चीज़ें होती हैं वही हमारे लिए भी होती हैं, तो ये होता रहता है यार, ये इंडस्ट्री के पार्ट है। आके आई फील ये आप जैसे जैसे आप ग्रो करते रहोगे, आपके शोज़ बढ़ते रहेंगे, एक्सपीरियंस होता रहेगा, वो सारी चीज़ें अपने आप अपग्रेड होते रहती हैं। एंड वही क्रेविंग है, वो होनी चाहिए। जब भी मैं भी न्यू आया था तो अलग चीज़ें होती थी, मतलब नॉट टू कंप्लेन, बट सारी चीज़ें अलग होती है। धीरे धीरे यू अपग्रेड एंड धीरे धीरे सारी चीज़ें बेटर हो जाती हैं। यार मतलब हाँ, साची गांव की लड़की है, शी इज़ फ्रॉम विलेज, तो प्रिपरेशन मतलब ऐसा नहीं है, मैं भी गई हूँ गांव में, मैंने भी देखा है वो बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, और उसके लिए हमारे डायरेक्टर ने बहुत काम किया। मुझे उन लोगों ने बोल दिया था कि इंग्लिश में कुछ भी बोलेगी ना सेट पे तो तुझे फाइन लगेगा, ठीक है। तो मैं कुछ भी वर्ड होता है मुझे एकदम सोच के बोलना पड़ता है, कि अगर थिंक भी बोले थिंक नहीं, सोचना, मतलब एक एक वर्ड के लिए वो टोकते हैं कि ताकि मैं कैरेक्टर में भी वो फ्लो आए प्रॉपर हिंदी का। तुम गाँव गई हो? हाँ गई हूँ चल ना, चुकी। सच में गई हूँ, आई स्वेयर गई हूँ मैं गाँव। वही तो, दैट्स द डिफरेंस। यूट्यूब एक अलग फॉर्मेट है, अलग प्लेटफॉर्म है, इसके लिए कुछ अलग चेंजेस करने थे। वी हैव ट्राइड अ लॉट, बहुत सारी चीज़ें चेंज की हैं इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेज, टेकिंग्स, तो वही तो हम डिलीवर करना चाह रहे हैं। उसके लिए बस 5-6 दिन और वेट कर लो, 7 से इट विल बी ऑन है। मेरा हमेशा मैं बोलता हूँ, लव इज़ अनडिफाइंड, यू कांट डिफाइन लव। वो एक फीलिंग है, यू जस्ट फील दैट थिंग। वो मॉम के लिए होता है, डैड के लिए होता है, भाई बहनों के लिए होता है, कजिन्स के लिए होता है, तो उसको डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता। दैट्स अ फीलिंग, वो आती है, हर एक के लिए आती है, दोस्तों के लिए भी आती है। तो मैं तो अपने रियल लाइफ में भी कभी लव को डिफ़ाइन कर नहीं पाया, तो यहाँ शो में भी इट्स अनडिफाइंड फॉर मी। एंड वो एक फीलिंग है जो एक्सप्रेस होती है, वो छोटे फॉर्मेट में भी हो सकती है, बड़े जेस्चर से भी हो सकती है। मतलब लव को हम लोग सिर्फ इसी से क्यों कंपेयर करते हैं? आप अगर शो देखेंगे तो ये जो बॉन्ड है ना वो सबके बीच में दिखाया गया है। आई मीन लाइक बिटवीन द कजिन, मी एंड काव्या, शी विल बी द नेगेटिव एंड पैरेलल। सो हम दोनों के बीच में भी वो बॉन्ड दिखाया गया है, फादर एंड डॉटर वो भी दिखाया हुआ है। तो एक ब्यूटीफुल कनेक्शन सबके बीच में आपको देखने को मिलेगा। तो देखा आपने कि ये कलाकार अपने इस आने वाले शो को लेकर बेहद एक्साइटेड है। अब देखना होगा कि आखिर इनकी कहानी किस तरीके से दर्शकों का दिल जीतती है। तो भाई उम्मीद करते हैं कि ये शो आप सभी को जरूर पसंद आएगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।